नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के 72 वर्षीय रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अविनाश चंद्र दीवान को साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। 1 दिसंबर को टैरिफ फंडिंग के नाम पर आई कॉल से शुरू हुई ठगी तब उजागर हुई जब उनका बेटा शनिवार को जबलपुर पहुंचा और पुलिस को शिकायत की। साइबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते समय ठग ने पुलिस के सामने ही कॉल कर कहा, हाँ हमने पैसा लिया है, अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, बस अपने पिता का ध्यान रखिए। मदन महल थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 72 साल के अविनाश चंद्र ने बताया, 1 दिसंबर की दोपहर को पत्नी के साथ घर पर बैठे हुए थे, तभी उनकी मोबाइल पर एक कॉल आता है। सामने से आवाज आती है कि मैं एटीएस पुणे से बोल रहा हूँ, हमने अभी अफजल सहित कुछ आतंकियों को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अविनाश चंद्र भी हमारे साथ शामिल है, तुम्हारे खाते और आधार कार्ड के जरिए फंड ट्रांजैक्शन हुए। इतना सुनते ही बुजुर्ग डर गए, जिसका फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी मैडम, एक फ्रॉड हुआ है 10 लाख का डिजिटल अरेस्ट। कल अविनाश चंद्र दीवान जी आए थे। उनने एक कंप्लेंट करी है कि उनको एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था, जिसमें उनके द्वारा ये बोला था सामने वाले के कि पुलिस अधिकारी बनकर उन्होंने कंप्लेंट की थी कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें टेररिस्ट जो एक्टिविटी रहती है उससे जो कमीशन का जो पैसा होता है उससे आपके अकाउंट में जमा हुआ है। जब उनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और वैसे ही मेरे घर में मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसमें व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। तो इन चीज़ों को लेकर बार-बार वो उनको बात कर रहे थे कि नहीं आपको आना पड़ेगा और कार्रवाई होगी, ऐसा होगा। इस तरीके से वो उनको झांसे में ले करके और फिर डिजिटल अरेस्ट करके अलग मतलब लगा 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक उन्हें करीब 30 लाख रुपए उनसे जमा करा लिए हैं उनके अकाउंट से। और कहाँ का बता रहा था वो, कहाँ के पुलिस वाला है कैसा? वो दिल्ली का उनको बता रहे थे अलग-अलग कि भई सीबीआई जाँच चल रही है और मेरे सीनियर से बात कर लो और उसको उनको कुछ ऑनलाइन उनने जो कागज़ होते हैं वो भी भेजे कि ये आपका वारंट है, इस तरीके से। तो वो झांसे में आ गए डर के कारणों से। कैसे लिए हैं पैसे इनसे? पैसे इनका फ़ोन पे पेटीएम से भी है, यूपीआई से भी है और यूटीआर से भी है पूरी अलग-अलग। जांच में पैसा किस अकाउंट में कहाँ से? हाँ, अकाउंट नंबर है इसमें अलग-अलग, जिसकी जाँच के लिए अभी अपन ने साइबर में दिया हुआ है। कुछ तो इसमें जो जैसे ही उनकी डिटेल आ जाती है अपन कार्रवाई कर रहे हैं। क्या करते ये रिटायर हैं और घर में मतलब इनकी वाइफ़ और ये रहते हैं, बच्चे बाहर हैं। हैं? कितने दिनों तक अरेस्टिंग की थी? ये 1 तारीख से लेके कल 5 तारीख तक। क्या नाम है? उनका है अविनाश चंद्र दीवान, शास्त्री ब्रिज के पास में रहते हैं, जो नारी निकेतन जाने का रास्ता शास्त्री ब्रिज का, वहाँ पर इनका निवास है। क्या क्या घटना हुई? ये मेरे पापा हैं, पापा यहीं पर रहते हैं। पापा को 1 तारीख को दिन में 2:30 बजे करीब कॉल आया था, वीडियो कॉल था कि एटीएस पुणे से बोल रहे हैं करके, और इनको बोला गया कि कोई टेररिस्ट पकड़े गए हैं अफ़ज़ल करके, उन्होंने आपका नाम लिया है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और कुछ आपने फंड्स का ट्रांजैक्शन किया है इनके अकाउंट के थ्रू, मतलब पापा का आधार कार्ड यूज़ करके। ऐसा करके इनको डराया बहुत 2-3 दिन तक। फिर बोला आपकी प्रॉपर्टी सीज़ हो जाएगी पूरी, आपके अकाउंट्स पूरे सीज़ हो जाएंगे, आपके पास लिक्विडेट कैश कितना है वो बताइए, डिटेल्स ली बहुत सारी। फिर अगर नहीं करेंगे तो 18 साल की सज़ा है, आपको भी होगी, 5 लाख जुर्माना है, आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी होगी सज़ा, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमको हेल्प करिए। ऐसा करके फिर उन्होंने नेक्स्ट डे से बोला कि, और मैक्सिमम 8-9 घंटे इनको हाउस अरेस्ट रखते थे, वीडियो कॉल में ही रखते थे, पूरा देखते थे कि आप घर में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकायदा वीडियो कॉल में ही इनको बोलते थे आप बैंक जाओ, आरटीजीएस फॉर्म भरो, कुछ अकाउंट नंबर्स दिए, उसमें एक बार 10 लाख, एक बार 6.5 लाख, एक बार 8 लाख, 7 लाख, ऐसे कर करके 32 लाख टोटल इनसे जमा कराए 3 दिन में। और प्रॉपर वीडियो कॉल में ही सब कुछ देखते थे, करते थे वो हर चीज़ें, और बहुत डराते थे कि किसी को बताना नहीं, किसी को मतलब खबर नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होगी तो इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान हो जाएगा। ऐसा कर करके उन्होंने फिर कल जब हमको समझ में आया कि कुछ तो भी पापा परेशान हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों ने जब पापा को प्रेशर बनाया कि पापा क्या बात है, हम सब बाहर रहते हैं बच्चे सारे ही, तो पापा ने फिर बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। और उन्होंने ये भी कन्वे इनको बोला कि एश्योर किया कि आपने जितना पैसा हमको दिया है ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 5-6 दिन के बाद। लेटर भी है बताइए। उन्होंने बाकायदा सीजिंग का लेटर, जो भी हम डिपॉजिट करते थे उसका आरबीआई का उसका लेटर आता था पूरा हमारे पास। पापा के व्हाट्सएप में आरबीआई से एक लेटर आता था, उसमें लिखा रहता था स्टेप से लेटर देखिए कि इसमें मतलब हम रिसीव 7 लाख रुपए या रिसीव 10 लाख रुपए। इनका सीजिंग का लेटर आया है पूरा,
मतलब सारी चीज़ें ऐसे करते थे वो, और ऐसा कर करके फिर कल चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं पूरी। अब देखिए 4 से 5 दिन कल जबकि हम एसपी ऑफिस में थे, शाम को कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ भी 6-7 बार कॉल आया, साइबर ऑफिस में भी कॉल आया। उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने फ्रॉड किया आपके साथ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए हैं, बस ये है कि आप अपने मतलब अपना ध्यान रखिएगा, पैसा तो आपको नहीं मिलेगा और मेरा भी कुछ नहीं होगा, मेरा रोज़ का यही काम है। बोले मैं यही करता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिए। फिर इनको बोला कि अपने बच्चे से बात कराइए, तो मैं तो बाहर था, मेरे कज़िन ने बात की फिर, तो उन्होंने बोला है कि अपने पापा का ध्यान रखिएगा, हमने तो हमारा काम कर लिया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिए। मैं आशीष देवान। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।